कि दरअसल हमें जिस वक्त ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की, दवाइयों की जरूरत है, उस समय इस प्रोजेक्ट का क्या काम, और उसको लेकर कांग्रेस पार्टी का विरोध अभी भी जारी है। क्या है इन आरोपों पर जवाब आपका? नहीं, देखिए चित्रा जी, एक तो मैं आपको कह दूं, बड़ा साफ कह दूं कि कांग्रेस का एक ट्रेडिशन रहा है मार्च 2020 से, जब से ये पैंडेमिक शुरू हुआ है, उनका कंट्रीब्यूशन इस डिस्कोर्स में कुछ नहीं अलावा लाइज लाइज, गलत, झूठ झूठ और झूठ। उनका हर स्टेप में देखिए, आप एक सेपरेट प्रोग्राम कीजिए और एनालाइज कीजिए कि मार्च 2020 से आज तक कांग्रेस का इस डिस्कोर्स में कंट्रीब्यूशन है था क्या। जुलाई में उन्होंने कहा इकोनॉमी के बारे में झूठ, जनवरी में कहा वैक्सीन के बारे में झूठ, फिर कहा पैंडेमिक के स्कोप के बारे में झूठ। उनका पूरा स्ट्रैटेजी यह है कि सरकार का जो एफर्ट है पैंडेमिक फाइट करने में, उसको किसी तरह से केओस क्रिएट करे, लोगों में भ्रम फैलाए। देखिए चित्रा जी, एक स्पेसिफिक पॉइंट बता रहा हूं आपको। कहीं भी ये एस्टैब्लिश नहीं किया गया है कि वैक्सीनेशन शॉर्टेज और ऑक्सीजन शॉर्टेज और मेडिसिन शॉर्टेज इज ऑन अकाउंट ऑफ मनी। ये कहीं भी नहीं कहा गया है। वैक्सीनेशन शॉर्टेज इज बिकॉज ऑफ सप्लाई साइड प्रॉब्लम्स, ऑक्सीजन शॉर्टेज वाज बिकॉज ऑफ सर्जिंग प्रॉब्लम्स, क्योंकि एक पीक बन गया था। कहीं भी ये नहीं कहा गया कि देश के पूरे पब्लिक वर्क्स बंद कर दिए और पैसा लेकर हम पेशेंट को संभाले। ये एक जो बाइनरी का आर्गुमेंट कांग्रेस ने फैलाया है, एक भ्रम फैलाया है, एक सरासर झूठ है, क्योंकि द इश्यूज वर नेवर मनी कंस्ट्रेंट। ये पैसे के इश्यूज थे ही नहीं। आप ये लोग हमेशा कहते हैं वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन। वैक्सीन शॉर्टेज का इशू क्या है? वैक्सीन शॉर्टेज का इशू ये है कि दुनिया भर में कम सप्लायर्स हैं और ज्यादा डिमांड है, और यही देश में जो 20 साल लगे हैं पोलियो वैक्सीनेशन करवाने में, 15 साल लगाए हेपेटाइटिस में करवाने में, 1 बिलियन लोग हम एक साल में वैक्सीनेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक डेलिब्रेट नैरेटिव है। मैंने पहले भी कहा हुआ है कि ये एक डेलिब्रेट नैरेटिव है टू साइड स्टेप, कि सरकार काम कर रहा है, लोगों को पहुंचा रही है हेल्प, और लोगों को जो डिमांड है ऑक्सीजन, उनका सब एक अच्छा रिस्पॉन्स हो रहा है। मैं आपकी बात समझ गई। मैं दोबारा आपके पास फिर लौटूंगी राजीव जी। यानी कि आपका ये कहना है कि पैसे की किल्लत की वजह से वैक्सीन सप्लाई या ऑक्सीजन को उससे जोड़कर नहीं देखा जाए, ये पूरा का पूरा मामला अलग है, और वैक्सीनेशन का पूरा मामला अलग है। मुकेश जी जैसे ही मेरे साथ जुड़ते हैं आप दोबारा बताइएगा। बाकी मेहमानों की भी जल्दी जल्दी प्रतिक्रिया ले लेती हूं। अनुराग भदौरिया जी, अब तो हाईकोर्ट के फैसले के बाद आप लोगों की भी बेचैनी बढ़ गई होगी। जिस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर थे, उस मुद्दे ने तो सरकार को ऑक्सीजन दे दिया है। देखिए, शायद आप ये बात भूल गई है, मुद्दा हमारा जनता से रिलेटेड होता है, ना कि किसी पार्टी से। और बीजेपी के प्रवक्ता अभी झूठ का शब्द यूज कर रहे थे, तो शायद वो भूल जाते हैं कि अगर आप अभी भी